तो एसएचएम में कुछ पार्ट स्टार्ट किया था एक बार क्विक रिकैप में कि ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, डैम्ड ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन, फिर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जिस पे कि क्वेश्चन आया था डी टी डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें जो है एक्स जो भी सेटिस्फाई करेंगे, जैसा क्वेश्चन आया था तुम्हें इसमें प्रूव करना था, किसी को मार्क्स मिला कि नहीं मिला। तो मिला है सर। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन है, और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो एम्पलीट्यूड तो है मैक्सिमम डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्टेंस, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए बताया था। इसके लिए अप्रोच भी बताया था कि इक्विलिब्रियम लोकेट करो, वहां से डिस्प्लेस करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, जिसको यूज करके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो है वो आया था √m/k। और सिंपल पेंडुलम के लिए आया था 2π√L/g। ये सब यूज करके ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या है रिलेशन, याद है अभी तक? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, एंड यस सर। phi is initial phase। तो इसके बारे में तुम्हें बताया हुआ है अप्रोच। आज हम जो है ये इनिशियल फेज और उसके ऊपर जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन, वो दो चीजें डिस्कस करेंगे, और डैम्ड और अनडैम्ड, ये 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है एसएचएम में। तो फेज का मीनिंग क्या है? फेज का मीनिंग कोई बता सकता है? बताया होगा पहले, फेज का मतलब क्या है? ठीक है, phase gives position and direction of motion, phase gives position and direction of motion। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सपोज करो कि ये मीन पोजीशन है, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर मीन तक आना, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, ये जो है 0 पे है, x इज इक्वल टू 0 पे, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, ये x इज इक्वल टू माइनस ए है। तो यहां पे अगर कोई लेता है x इज इक्वल टू a/2, ये एक पोजीशन है। यहां से पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो इस पोजीशन पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है। कोई मिलेगा, अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं, यहां से देखते हैं, तो कोई मुझे इस डायरेक्शन में मिल सकता है जाता हुआ, कोई इस डायरेक्शन में मिल सकता है। तो इसको बोलने का एक तरीका है, स्पेसिफाई करने का एक तरीका है कि पार्टिकल इज लोकेटेड एट +a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। इस पार्टिकल के लिए बोलेंगे। दूसरे के लिए बोलेंगे पार्टिकल इज एट x a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। तो एक स्पेसिफाई करने का तरीका यह है कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। इतने सेंटेंस को हम एक बार में बोल सकते हैं, इट हैज फेज इज इक्वल टू π/6। आप कहोगे π/6 कैसे आया? कैसे आया वो अभी देखेंगे। इसको दो तरीके बोलने का कि इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल और फेज ऑफ द पार्टिकल इज π/6, और हम ऐसे बोलेंगे इट इज लोकेटेड एट a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। व्हाट डज द फेज डिस्क्राइब? फेज डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात आई समझ में? फेज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? फेज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्लियर? यस सर। यस सर। तो फेज
अब कैसे कैलकुलेट करेंगे फेस? तो फेस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए अटेंटिव रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेक्शन SHM as a SHM as a projection of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके सारे पॉइंट्स को बिल्कुल केयरफुली सुनना है और याद रखना है कि SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन है? यस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक अलग मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक अलग मोशन है। यहां पे दोनों को रिलेट किया जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कि उसका अल्फा जो है वो 0 होता है या फिर उसका ओमेगा कांस्टेंट होता है। अल्फा 0 या ओमेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट ओमेगा से। तो SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो मोशन को रिलेट किया जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे सर्कुलर, भाई सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है? सर्कुलर मोशन की क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? सर्कुलर मोशन की एक रेडियस होती है, सर्किल पे जाता है, क्लॉकवाइज में जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में जा सकता है, यही तो है। यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, जो भी। तो यहाँ पे मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज्यूम करूंगा, और वो एक कन्वेंशन है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कन्वेंशन एज्यूम करते हैं, ये इधर 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वैसे ही यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कन्वेंशन है, उसको स्टिक करना है। जिसके भी दिमाग में ऐसा आएगा कुछ और एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन उसको नहीं फॉलो करना है। एक से स्टिक करना, एक सिस्टम से, उसी से सब आंसर आएगा। तो मैंने एक सर्कुलर सर्किल माना, सर्किल की रेडियस है a, रेडियस ऑफ सर्किल इज a, कैपिटल A। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। इसकी रेडियस है a, रेडियस a है, ये मार्क नहीं करेंगे, कंफ्यूजन होगा। इसकी रेडियस है a। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कांस्टेंट ओमेगा से ये रिवॉल्व कर रहा होगा, कांस्टेंट ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा होगा। किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। तो मैंने यहाँ पे माना रेडियस इज इक्वल टू a, सेंस क्लॉकवाइज ओमेगा से। ये क्लॉकवाइज ओमेगा से पार्टिकल रिवॉल्व करेगा इस सर्किल पे। t इक्वल टू 0 पे मैंने माना कि ये यहां पे है, ये t इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे है। और इसके बीच का जो फेज है, फे सॉरी, ये एंगल फाई है। फाई क्या है? फाई एक एंगल है। कौन सा एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन रेडियस, ध्यान से सुनना भाई, बस 10-15 मिनट्स की अलर्टनेस, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट क्लियर। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। सर क्या क्या फिर से बोल दीजिए। बस शुरू हो गया फिर से। नो सर, एंगल बिटवीन के बाद से कुछ हुआ। एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। फाई इज व्हाट? एंगल बिटवीन रेडियस। ये फाई क्या है? ये एंगल है किसका? अरे एक यहाँ पे पार्टिकल है p, ठीक है। ध्यान से यस सर। ध्यान से सुनने के लिए बोलो तो भाई यही ध्यान से सुनते हो, फिर से हैं? नो सर। सुनो सुनो सुनो। एक पार्टिकल है लोकेटेड है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, ये p पॉइंट है। इसको ओरिजिन से मैंने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया। ये रेडियस पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ अभी फाई एंगल बना रहा है। भाई कहीं से स्टार्ट कर रहा है, एक जनरल है, ये यहां से स्टार्ट करेगा तो फाई 0 हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ऐसे है। ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है,
क्लॉकवाइज सेंस में, टी टाइम के बाद इस पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी? तो टी टाइम के बाद ये कुछ एंगल रोटेट कर लेगा, थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। कई तो सोच रहे अरे ये कैसे, एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, एंगुलर होगा तो एंगुलर स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। Angular displacement. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ अब P तो यहां पे आ गया, कब? T इज इक्वल टू टी पे। हाँ, नाउ व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस P? इज थीटा प्लस फाइव। टोटल एंगल तो पहले तो था यहाँ पे, था लोकेटेड, और यहाँ से थीटा और रोटेट हो गया, तो टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल थीटा प्लस 5 फाइव, plus theta. total angle 5 plus theta. So what is the x coordinate of this P? X coordinate of this P, x coordinate ऐसा, ये होगा इसका x coordinate। हाँ बताओ रवि नारायण। A R cos theta x coordinate, x coordinate। sin theta plus phi. हाँ, ये जो है ये तो cos वाला कंपोनेंट होगा। हाँ, Yes, sir. Okay. जिस लाइन के साथ The एंगल है sin. उसके साथ कंपोनेंट cos, दूसरा जो है वो साइन। तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस फाइव, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट। Yes, sir. मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे मान लो कि ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, टॉप से लाइट पड़े बिल्कुल वर्टिकल, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो Q इज व्हाट? Q इज द शैडो ऑफ P। Q इज द शैडो ऑफ P, या फिर हम बोल सकते हैं कि Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ Projection P। of. P, Yes, sir. ठीक है। सो Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ P एंड Q का कोऑर्डिनेट है ये किसका कोऑर्डिनेट है? Q का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट, ये Q का कोऑर्डिनेट है, तो मतलब Q का मोशन कैसा है? Q का मोशन जो है वो SHM है, क्योंकि हमें पता है SHM का ऐसा ही तो इक्वेशन आता है कि अगर किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो हम बोलते हैं कि उसका मोशन जो है SHM है। मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को लिया और उसके प्रोजेक्शन को देखा, उसका प्रोजेक्शन मतलब x कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पे देखा, वह उसका इक्वेशन ऐसा आ रहा है। इसका मतलब कि जो इसका प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जब p जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तब। बात समझे? Yes, sir. बात समझे? बोलो। Yes, sir. कि every simple harmonic motion is related with a uniform circular motion. Every simple harmonic motion is related with a uniform circular motion. तो अब यहाँ पे मोशन ऑफ Q इज एन SHM, मोशन ऑफ Q इज SHM, ये Q का कोऑर्डिनेट है, ये P का कोऑर्डिनेट है। तो अभी ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो Q किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? पॉजिटिव x की तरफ या नेगेटिव x की तरफ? पॉजिटिव x की Q किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? ये पहले वो पॉजिटिव x की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पे दोनों मिलेंगे, फिर ये P ऐसे चलता जाएगा, फिर Q क्या होगा? रिटर्न होगा, है ना, शेडो है ना, ये यहाँ पे होगा, तो ये इसका प्रोजेक्शन ऐसे होगा, Yes, तो sir. Yes, ये sir. ये ऐसे ऐसे Yes, आएगा, sir. तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये आते 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 दोनों फिर क्या होंगे? दोनों फिर यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर यहाँ मिल जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। तो इसका जब एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा तो ये जो है रिटर्न होके अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सर हम लोग उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं या राइट साइड या लेफ्ट साइड में एक एक वो जहाँ पर शैडो गिरने वाला स्क्रीन टाइप का है, तो वो स्क्रीन में ऊपर नीचे दिखेगा हम लोग को हाँ हाँ, जैसे कहीं शैडो। बिल्कुल, मतलब जैसे विजुअलाइज करना है, जैसे विजुअलाइज करना है वैसा हाँ सर। विजुअलाइजेशन, वैसा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि ये जो है एक,
ये जो है कि ये यहाँ से बोल रहा है कि एक ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये रिलेट कर रहा है कि स्प्रिंग ब्लॉक जो कनेक्टेड है उसके मोशन से ये रिलेट कर रहा है। इधर सिंपल पेंडुलम को, बहुत सारी चीज़ों को ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? ये जो है यस सर। कि यहाँ से कि ये है और इसका साइड से देख रहा है। एक फ्रंट व्यू है, मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहा है, और साइड व्यू में, साइड में सिर्फ येलो पार्ट को अगर देखेंगे तो वो SHM टाइप का उसका मोशन है। तो फिर इसने बताया कि ये स्प्रिंग ब्लॉक अगर हम लेंगे तो देखो एक साथ जो है उस टाइप का, जैसा मोशन इस स्प्रिंग ब्लॉक का होगा वैसा ही साइड व्यू है इस जो हैंडल है येलो कलर का। समझ में आ रहा है? फिर उसको जो है इसने सिंपल पेंडुलम से रिलेट किया कि सिंपल पेंडुलम एक मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मतलब इसके सिंपल हर ऑसिलेशन को हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। पॉइंट इतना है। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने के बाद बस हो गया। तो अब मेरी प्रॉब्लम थी कि यार फेज कैसे फाइंड करेंगे। तो फेज फाइंड करना जो था वो इस इक्वेशन का फाई होता है फेज, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फाई क्या है? इनिशियल टाइम पे एंगल मेड बाय द रेडियस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाई जो है SHM में फाई फेज है, और इधर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो फाई क्या है? पॉजिटिव वाई के साथ जो एंगल है दैट इज फाई। समझे बात? कि SHM का जो फेज है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यस सर। रेडियस वेक्टर का इनिशियल मोमेंट पे एंगल है, दैट इज इनिशियल फेज। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एप्लीकेशन को समझो पहले, मे भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं होगी बट अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो दिया हुआ है कि अ पार्टिकल, जैसे जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था कि फेज जो है यूनिकली स्पेसिफाई कर देता है। तो दिया हुआ है कि पार्टिकल इज +a/2 एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स positive x-axis, yes, positive x-axis. So find the phase of the particle. What is the initial phase? Initial phase मतलब क्या? Initial moment पे पार्टिकल जो है दिया हुआ है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा दिया हुआ है। इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो a है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, देन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ हाँ ठीक है तो ये जो है ये SHM है। देखो ये 0 है। क्या दिया हुआ है कि इनिशियल मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है a/2 से और जा रहा है किधर? पॉजिटिव की तरफ। तो अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फेज। फेज मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कुलर मोशन रिलेट करूंगा, और उस सर्कुलर मोशन का जो एंगल होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ वही हो जाएगा फेज। तो कैसे भाई? तो एक इसके लिए रेफरेंस सर्किल, इसको बोलते हैं रेफरेंस सर्किल। रेफरेंस सर्किल ड्रॉ कर लेना है और वहां पे पार्टिकल को लोकेट करना है। ये किसी न किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। या तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा, Q अगर यहाँ पे है तो P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पे होगा। दो पॉसिबिलिटी है, बट अब कौन से पोजीशन पे है वो एलिमिनेट होगा जो डायरेक्शन गिवन है। Q इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, Q इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। इसका मतलब कि मेरा सर्कुलर मोशन ऑलवेज क्लॉकवाइज में ही रहेगा। तो ये किसका प्रोजेक्शन हो सकता है? इस P का होगा, इसका नहीं होगा। बात समझे? कि Q है, Q जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो एक ये 2 पॉइंट का प्रोजेक्शन पॉसिबल है, बट मेरा सर्कुलर मोशन हमेशा क्लॉकवाइज में रहेगा, मतलब इस सेंस में सर्कुलर मोशन होगा।
तो इस सेंस में अगर P यहाँ पे होगा तो ही उसका प्रोजेक्शन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर P यहाँ पे होगा तो इसका प्रोजेक्शन नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसीलिए ये इसका प्रोजेक्शन नहीं है, इसका प्रोजेक्शन है। समझे? ये बात समझ में आई? कि डाउट है? बोलो। यस सर। यस सर। तो जब ये डिसाइड हो गया कि ये यस सर। इसका प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे तुम रेडियस कर ड्रॉ कर दो, और यही है पॉजिटिव y के साथ एंगल, पॉजिटिव y के साथ एंगल। तो ये हो जाएगा अगर फाई, तो इसमें हो जाएगा फाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आई, साइन फाई इज इक्वल टू दिस इज a/2। तो ये हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाई a, तो ये हो जाएगा 1/2। सो फाई इज इक्वल टू π/6। तो ये मैं बोला था कि इसको बोलने के दो तरीके हैं। फेज ऑफ द पार्टिकल इज π/6 और पार्टिकल इज इट लोकेटेड एट a/2 एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब मुझे लिखना है कि भाई इसका इक्वेशन बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल जो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा है, a/2 से स्टार्ट कर रहा है, देन व्हाट इज द पोजीशन। तो पोजीशन में मुझे एम्पलीट्यूड गिवन है और साइन ओमेगा टी, ओमेगा भी मान लिया नोन है, तो ये हो जाएगा π/6। तो ऐसा इक्वेशन अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो इस इक्वेशन का मीनिंग मैं समझूंगा कि इसका फेज π/6 है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, a/2 से। किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो इस इक्वेशन का ये मीनिंग है या इस सिचुएशन का ये इक्वेशन है, टू वे समझना है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अब हम कुछ, हाँ बोलो। सर इसमें पता कैसे चला है कि वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है या नेगेटिव एक्सिस? गिवन है, गिवन है ये चीज, नहीं गिवन होगा तो नहीं बता पाएंगे। ये गिवन है। यस सर। जैसे मान लो नेगेटिव वाला अगर लेते हैं, नेगेटिव वाला थोड़ा फाइंड करो, कैलकुलेट करो। कॉपी पेन तो होगा नहीं, तो मेंटली ही एटलीस्ट दिमाग पे जोर डालो कि दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू प्लस a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो है सर्किल, सर्किल में पहले लोकेट करोगे किसको, SHM को, SHM को। ये हो गया अपना SHM। ठीक है, कहाँ पे, a/2 पे है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब SHM वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट का प्रोजेक्शन हो सकता है। वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दोगे ना, वही तो है। तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दिया, इन दो का प्रोजेक्शन हो सकता है। बट मेरे क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन से कौन सा मैच करेगा, ये वाला क्लॉकवाइज होना चाहिए। नीचे वाला। हाँ, तो ये जो है Q यहाँ पे है, तो इसका जो है सर्कुलर वाला P यहाँ पे है। तो तुम्हें क्या करना है, अब ओरिजिन से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉजिटिव y है। तो ये एंगल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अल्फा, अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा, तो मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम साइन अल्फा ही रहेगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है a/2 डिवाइडेड बाई a, सो दिस इज 1/2। सो अल्फा इज इक्वल टू π/6, अल्फा π/6। तो मेरा फेज ये होगा, ये नहीं, ये तो मैं एंगल फाइंड कर लिया किसी तरीके से। मुझे, मेरा टारगेट है ये एंगल निकालना, तो ये एंगल फाइंड कर लिया। ये एंगल फाइंड करने के बाद व्हाट इज फेज, फेज इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, 5 π/6 is the phase. What is the equation of this particle, x is equal to a sin omega t plus 5 π/6। 5π/6। तो यहां से ऐसा फेज देख के ये समझना है कि ओहो, इट इज लोकेटेड एट a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव। ये इक्वेशन लिखा है तो उसका इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये है, या फिर ये सिचुएशन गिवन है। भाई ये जो है पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज हो गई। ये लिख दिया गया, अब देख के समझने वाला समझ जाएगा, जिसको नहीं पता है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो फिजिकल सिचुएशन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, या इस इक्वेशन से क्या हम वहां पे रिलेट करेंगे, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है।
बोलो, समझे? यस सर। यस सर। तो ऐसा जो है फेज फाइंड करना है, ये तो है अपना फेज। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ओमेगा ऑफ सिंपल पेंडुलम? ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सर रूट तो के बाय 2 एन। पाई बाई टी। 2 पाई/टी सिंपल पेंडुलम देख लो, इसी पे नंबर चाहिए 50 60। √g/l, ओमेगा इज इक्वल टू √g/l, √g/l, ठीक है। सपोज करो कि ऐसा दिया हुआ है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल हुज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मुझे गिवन है, मुझे 3 पैरामीटर्स चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं लिखने के लिए। ए, ओमेगा एंड फाई। तो मान लिया ए ओमेगा गिवन है और ये गिवन है पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू प्लस ए एंड मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन। भाई प्लस ए के अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट कर रहा है तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे गया तो फिर तो ओरिजिन पे ही आएगा। तो यहाँ से मान लो कोई ब्लॉक है तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे वापस, एक साइकिल कंप्लीट। तो प्लस ए पे है और ये नेगेटिव की तरफ आएगा ऐसे। x इज इक्वल टू प्लस ए एंड मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, व्हाट इज द फेज? फेज फाइंड करके मुझे इक्वेशन लिख देना है। तो कोई बता सकता है? फेज बता सकता है कोई? नहीं? क्या सर, अभी एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम सब। सर 90 5/2। यस, बिल्कुल सही, 5/2। बिल्कुल सही। π/2 रेफरेंस सर्किल। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल रहे होगे शायद, तो ठीक है। यहाँ से ये जो है पार्टिकल पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव पे है और जा रहा है किधर? नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो Q यहाँ पे होगा, है ना? Q इस पॉइंट पे होगा। तो इसको अगर मैं वर्टिकल ड्रॉप करूंगा तो ये तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा ना, मतलब P भी क्या होगा? यहीं पे होगा, P भी यहीं पे होगा। तो P भी, P और Q दोनों तो यहाँ पे और यहाँ पे मीट करेंगे ना, यही तो 2 पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और SHM। तो P इसी पॉइंट पे लोकेटेड होगा, तो ओरिजिन से रेडियस ड्रॉ कर दिया और ये पॉजिटिव है और ये हो जाएगा इसका एंगल। सो फेज इज इक्वल टू π/2, फेज इज इक्वल टू π/2 यहाँ से। तो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फेज हो जाएगा π/2, या इसको लिख सकते हैं कि a cos ओमेगा टी। ठीक है, समझे? तो यही चीज तुम्हें बोला था कि साइन कॉस मैटर नहीं करता है, जो बोला था कि चेक करना है या ओमेगा फाइंड करना है, तो साइन कॉस मैटर नहीं करता है। साइन कॉस में क्या डिफरेंस हो रहा है कि कुछ फेज डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे π/2 का फेज डिफरेंस है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमें। ठीक है, समझे? समझे? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, इसका नेक्स्ट यूज, एक तो इस रेफरेंस सर्किल का दूसरा यूज है टू फाइंड द टाइम, टू फाइंड टाइम। टाइम फाइंड करने का कैसे? भाई ये जल्दी से बता दो कि 0 से प्लस ए जाने में कितना टाइम लगता है? 0 से प्लस ए जाने में कितना टाइम लगता है? अगर अभी t इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे t/4 हो जाएगा, यहाँ t टाइम हो रहा है t/4, वापस आएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू t/2, वापस यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू 3t/4, और वापस आ गया t इज इक्वल टू कैपिटल T। एक टाइम पीरियड कंप्लीट। तो अगर मैं ये पूछूंगा कि a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो कोई आंसर? 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम सर लगता है? T/8। सर T/8, T/8। T/8। और कोई?
T/8 क्लियर है बिल्कुल? सर 2T/8 2T/8, ओहो, अच्छा, इसे पता चल रहा है कि कॉपी जो है वही देख नहीं रहा है। ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कि 10 किलोमीटर में 1 घंटे लग गए तो 5 किलोमीटर में आधे घंटे? नहीं, इसका जो है बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे टाइम अगर हम फाइंड करेंगे तो 0 टाइम हुआ तो 0 पे ये कितने टाइम पे पहुंचेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, यहाँ पे t 0 पे वो 0 पे है, और a/2 पे कब पहुंचेगा, a/2 पे यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आएगा, ये है 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब है ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/6, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टाइम इज t/12, t/12, तो t/12 यहां से यहां तक का टाइम है t/12, कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी जा रहा है कि डायरेक्ट हाफ हो जाएगा, ये तो वेरिएबल है स्पीड, मीन पोजीशन पे ज्यादा है, तो ये टाइम कितना होगा, ये टाइम t/4 माइनस t/12 कितना आएगा, t/4 माइनस t/12 T/6 t/6, t/6, किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, कि इस पॉइंट यहां तक का टाइम अगर हम t बोलते हैं तो यहाँ का क्या होगा 2t, यहाँ का क्या होगा, डबल टाइम लग रहा है, फर्स्ट हाफ फास्ट कवर कर रहा है, नेक्स्ट हाफ स्लो कवर कर रहा है, क्योंकि स्पीड तो कम होती जा रही है ना, समझे? देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करोगे, yes sir डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करोगे, तो ये तो इक्वेशन से फाइंड किया, ये तो इक्वेशन से फाइंड किया, पोजीशन की वैल्यू मेरे पास x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, t इज इक्वल टू सम t कहाँ पे है, और उससे जो है टाइम निकाल लिया, टाइम डिफरेंस ले लिया। दूसरा इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस रेफरेंस सर्किल से, दूसरा जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरेंस सर्किल से। कैसे कि a से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा,